ये चीज़ अभी भी लोग, हर किसी के जुबां पे रहता है कि किस तरह से गंगा नदी पार करते समय उनको जब गोली लगी थी तो अपना हाथ काट करके गंगा नदी में बहा दिए थे। ये उस तस्वीर को यहाँ पर दिखाया गया है, जाने वाला है। और ये देखिए, ये जो तोप है, ये तोप ये दिखाया गया है। सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा, कौन कौन सी चीज़ का उस समय आज़ादी की लड़ाई में उपयोग किया गया था, वो सारा कुछ यहाँ पर रखा गया है। छोटी छोटी चीज़ें रखी गई है बाबू वीर कुंवर सिंह के किले में। और ये जगदीशपुर में देखिए, यहाँ पर किला मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, घोड़े पर सवार बाबू वीर कुंवर सिंह जी को आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये भी एक उनकी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। ये बाबू वीर कुंवर सिंह जी की प्रतिमा है। और ये पूरा किला आप देख लीजिए, चारों तरफ घुमाइएगा, दिखाइएगा कि ये बाबू वीर कुंवर सिंह जी का किला है। यहीं से वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई छेड़े थे। आप देख सकते हैं चारों तरफ। मैं आपको बता दूं कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1777 को हुआ था इसी जगदीशपुर में। और उनकी माता का नाम था पंचरतन देवी और पिता का नाम था राजादा सिंह। इसी भोजपुर की मिट्टी में उनका जन्म हुआ था। और देखिए, ये पूरा उनका जो संग्रहालय है वो किस तरह से सजाया जा रहा है, पूरा चारों तरफ लाइटिंग किया जा रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय जगदीशपुर भोजपुर, इसको चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से लाइटिंग किया जा रहा है। कल यहाँ पर यानी 23 अप्रैल को हर साल विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है। पिछली बार आप देखे होंगे किस तरह से यहाँ पर अमित शाह आए थे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना था पूरे विश्व में। जो यहाँ पर जो तिरंगा झंडा फहराया गया था, हर किसी के हाथ में तिरंगा झंडा था। जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो भी लोग आए थे, और बहुत धूमधाम से मनाया गया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में वो दर्ज हुआ था कि एक साथ किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज इतनी संख्या में फहराया गया था। वो भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ था, जो पहले का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो ध्वस्त हुआ था पिछले साल 23 अप्रैल को। अब जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है, तो अपना तिरंगा झंडा है एक साथ सबसे ज़्यादा फहराए जाने का। चलिए मैं आपको अंदर चलता हूं और ये दिखाऊंगा आपको कि इनकी कीर्तियां क्या क्या है, कुछ इनकी उपलब्धियां है वहां पे जो अंदर संग्रहालय में मौजूद है। और जो इनके कौन कौन सहयोगी थे उस समय लड़ाई, जब 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जब ये बिगुल फूके थे, कौन कौन इनके साथ में थे और जो इनका साथ दिए थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, यही संग्रहालय है और यहाँ पर क्या क्या रखा गया है वो मैं दिखाऊंगा। मगर मैं आपको बता दूं कि ये कल की तैयारियां जो चल रही है, चारों तरफ पेंट किया जा रहा है, चारों तरफ सजाया जा रहा है। मैं आपको पहले ही बाहर दिखाया, मगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संग्रहालय सोमवार को बंद रहता है। अगर कोई यहाँ पर सोमवार को आएगा देखने घूमने तो आपको यहाँ पर बंद ही मिलेगा। उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू वीर कुंवर सिंह, उनकी तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप भी जानते हैं कि जब कोई कुछ करता है तो लोग यही कहते हैं कि बड़ी खून गरम भइल बा, जवानी चढ़ल बा बुझाता। मगर ये ऐसे शख्स थे कि इनका खून गरम 80 साल की उम्र में हुआ था और उस समय इनको जवानी चढ़ी थी, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर दिखाइएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर सेनानी वीर बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार प्रदेश के जगदीशपुर नामक ग्राम में हुआ था। जन्म कुंडली के अभाव में जन्म तिथि के संबंध में काफ़ी मतभेद रहा, परंतु जगदीशपुर राज्य परिवार के हिसाब से जन्म सन 1777 ईस्वी में होना सिद्ध होता है। बचपन और युवा अवस्था घोड़े की सवारी, निशानेबाजी और शिकारी जीवन में बिताने के कारण कुंवर सिंह को किसी प्रकार फारसी में गुलिस्तान तक की शिक्षा प्राप्त हुई। वे हिंदी और संस्कृत भाषा के भी ज्ञाता थे। अपने पिता बाबू साहबजादा सिंह की मृत्यु के बाद कुंवर 1237 फसली 1830 ईस्वी जगदीशपुर की गद्दी पर बैठे। उनकी जमींदारी का विस्तार बिहार प्रदेश के आरा जिले के जगदीशपुर, पियरो, परगना, नोनार, आरा, बरहगावा आदि अनेक मौजों और परगनों तक था, जिनकी वार्षिक आय लगभग 9.5 लाख रुपए थी। अंग्रेज शासकों द्वारा कतिपय युद्धों के में लड़ने के लिए देसी सिपाहियों को धर्म विरुद्ध समुद्र मार्ग होकर बाहर जाने की आज्ञा, नई बंदूकों, गोलियों एवं चर्बी का लेप चढ़ाए जाने की अफवाह तथा देसी रियासतों, राज्य रजवाड़ों एवं देश की तत्कालीन भिक्षु भजनक
परिस्थिति के कारण बंगाल के देसी सिपाहियों के दल से 1857 ईस्वी में जो विप्लव शुरू हुआ वह कुछ ही महीनों के भीतर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, प्रयाग, पटना आदि स्थानों में फैल गया। बिहार प्रदेश में फैलते विद्रोह को शांत करने के लिए पटना के तत्कालीन कमिश्नर मिस्टर टेलर ने जमींदारों और राजाओं की एक बैठक 18 जून 1857 को बुलाई। आमंत्रण दिए जाने पर भी बाबू वीर कुंवर सिंह उस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए। जुलाई 1857 की दूसरी बैठक में भी जब वे नहीं आए तब अंग्रेज शासकों की शंका बढ़ी। एक दिन आरा कचहरी के जज की टेबल पर प्राप्त एक गुमनाम पत्र के आधार पर वे बागी घोषित कर विद्रोहियों के नेता करार दिए गए। दूसरी ओर संग्राम के अन्य सेनानियों द्वारा रोटी और कमल के माध्यम से संग्राम में भाग लेने के लिए बांटा जाने वाला निमंत्रण कुंवर सिंह को मिला। जब आरा का कलेक्टर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए चला, वे जगदीशपुर छोड़कर सेना का संगठन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। दानापुर छावनी के बागी सिपाही उनकी सेना में आ मिले। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह की सेना ने आरा शहर पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। कारागार के कैदी मुक्त कर दिए गए। बाबू वीर कुंवर सिंह की पैदल सेना में राजपूत, पठान, किसान, कुम्हार, मुराव, बढ़ई, लोहार, बागी सिपाही, पेंशन याफ्ता सिपाही आदि हर वर्ग के लोग थे। 30 जुलाई तक आरा हाउस जहां अंग्रेज छिपे थे पर घेरा डाले रहे। रात्रि में सेना ने कूच किया और गांगी नाले को पार करते हुए कप्तान डनवर की सेना से हुई मुठभेड़ में बाबू वीर कुंवर सिंह की दूसरी विजय हुई। 2 अगस्त को बीबीगंज और 12 अगस्त को दिलावर ग्राम में अंग्रेजों की बड़ी सेना से क्रांतिकारी पराजित हुए। आरा और जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, परंतु कुंवर सिंह ने हार न मानी। वे सासाराम और रोहतास दूर की ओर बढ़े। सरकारी सेना की 40वीं पलटन उनकी सेना से आ मिली। रीवा पर आक्रमण करने के बाद बाबू वीर कुंवर सिंह ने कानपुर में तातिया टोपे, नाना साहब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिलकर क्रांति की योजनाएं बनाई। बांदा की लड़ाई में उनके पुत्र वीर भंजन सिंह खेत रहे। कुंवर सिंह 6 महीने तक बांदा, सुल्तानपुर, गोंडा, लखनऊ, प्रयाग, मिर्जापुर, बनारस, वाराणसी और गाजीपुर आदि जिलों में क्रांति की लहर दौड़ाते आजमगढ़ पहुंचे और तरौलिया नामक ग्राम पर 17 मार्च 1858 को आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। 27 मार्च को कर्नल डेमस भी सैन्य हारे। लॉर्ड कैनिंग ने लॉर्ड मार्क, मेजर डगलस, वेलविन, लॉर्ड गेन, जनरल ल्यू गार्डन और हैमिल्टन को भेजा। लॉर्ड मार्क 3 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह की सेना से पराजित हुए। 17 अप्रैल को मेजर डगलस ने पलायन किया और फिर ल्यू गार्डन की सेना ने कुंवर सिंह का पीछा किया। अंग्रेजी फौज का मुकाबला करते हुए बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर की ओर बढ़े। बलिया जिला के बहुआरा घाट से गंगा नदी पार करते समय किसी अंग्रेज की बंदूक से उनके दाहिने बांह पर गोली लगी। उन्होंने घायल हाथ काट कर गंगा को समर्पित कर दिया। 23 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह ने जनरल ली ग्रांट की सेना को पराजित कर अपनी राजधानी जगदीशपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। हाथ का जख्म ठीक न हो सकने के कारण अंतिम विजय के तीसरे दिन 26 अप्रैल 1858 को वीर सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की देहवासन हो गया। ये पूरा उनका मतलब संक्षिप्त में ये बताया गया है कि कब कैसे क्या क्या हुआ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको अंदर चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कल की तैयारियाँ शुरू कर दी गई है और चारों तरफ जो आप तस्वीरें जो देख रहे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की ये तस्वीर है और ये चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह से ये अभी मैंने आखिरी में आपको पढ़ के बताया कि किस तरह से जब उनके बाह में गोली लगी थी तो किस तरह से वो अपना बाह काट करके गंगा नदी में दान कर दिए थे, ये कहा जाता है। और ये उनकी तस्वीरें देखिए किस तरह से आपको आप देख रहे होंगे। ये जो यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, तस्वीर है, चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो तैयारियां चल रही है। कल की ये तैयारियां है विजयोत्सव दिवस मनाने की। पिछली बार बड़ी भव्य तरीके से यहाँ पर विजयोत्सव दिवस मनाया गया था और यहाँ पर भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे उस साल। मगर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ पिछले ये देखिए युद्ध का औजार है। ये सारा कुछ औजार दिखाया गया है। पहले का ये औजार है, लिखा भी गया है काल, मध्यकाल, पदार्थ, लोहा, माँ पटना। ये अवप्ति संख्या 251 बाई पटना संग्रहालय पटना का है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। तलवार ये है, तलवार रखा गया है। मध्यकाल का है, पदार्थ लोहा का है। अवप्ति संख्या 173 पटना संग्रहालय पटना। अभिलिखित कटार मध्यकाल लोहा 24 पटना संग्रहालय से प्राप्त हुआ है। ये देखिए वध हेतु विशेष औजार है, काल मध्यकाल का है, पदार्थ लोहा है और ये भी पटना संग्रहालय से है। हाँ, और ये भी देखिए ये अलंकृत फारसा रखा गया है, ये मध्यकाल का ही है।
पदार्थ लोहा है और ये भी पटना संग्रहालय से प्राप्त किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा लेता हूँ। बाबू वीर कुंवर सिंह एवं उनकी सेना का अभियान मार्ग जो है ये यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से कालपी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, अतौरली, आजमगढ़, बलिया, शिवपुर घाट, पटना, जगदीशपुर, नोखा, सासाराम, अकबरपुर, रामगढ़, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, ड्रमगंज, घोरावल, रीवा, नागोद, बंदा, ये पूरा दिखाया है किस तरह से कैसे कैसे चढ़ाई हुआ था, कैसे कैसे वो विजय प्राप्त किए थे। ये पूरा इनका घटनाक्रम दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं जीवन वृत्त और प्रमुख घटनाक्रम यहाँ पर लिखा गया है। 1717 ईस्वी में बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। पिता का नाम साहबजादा सिंह। 1745 से 1826 जो बोधराज की हिंदी पांडुलिपि तारीख है उज्जैनिया के अनुसार उज्जैनिया राजपूतों की 11वीं पीढ़ी के थे। दादा उद्वंत सिंह की 1765 ईस्वी में मृत्यु। उद्वंत सिंह के नाम पर आरा के 7 किलोमीटर दक्षिण में एक गांव उद्वंत नगर है, जहां पर 1857 में सेना का जमोड़ा हुआ था। माता और पत्नी का नाम कहीं दर्ज नहीं है। कुंवर सिंह 4 भाई थे, जिनमें दूसरे का नाम दयाल सिंह, तीसरे का राजपति सिंह और चौथे का नाम अमर सिंह है। 1830 ईस्वी की हम लोग बात करें तो यहाँ पर सब लिखा गया है। पिता साहबजादा सिंह की मृत्यु के बाद बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर की गद्दी पर बैठे। उनके गद्दी पर बैठते ही दूसरे भाई दयाल सिंह दलीपपुर जाकर बस गए और तीसरे राजपति सिंह कोकिला बस गए। अमर सिंह की कोई संतान नहीं थी, वे बाबू वीर कुंवर सिंह के साथी रहे। कुंवर सिंह ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी राजपूत परिवार की थी तथा उनसे दलभजन सिंह नामक संतान थी। दूसरी पत्नी मुसलमान थी, जिन्हें लोग नन्ही या धर्मन के नाम से जानते थे। 1857 के संघर्ष में कुंवर सिंह की आर्थिक मदद भी। धर्मन से कुंवर सिंह की 2 संतानें थी, बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह और महावीर प्रसाद सिंह। दलभजन सिंह की एक संतान थी जिनका नाम वीरभजन सिंह था, वह संतानहीन थे। 1845 से 46 यहाँ पर बताया गया है क्या हुआ था। पटना में एक गुप्त योजना द्वारा अंग्रेजों की सत्ता को उलट देने के षड्यंत्र का विलियम टेलर द्वारा उल्लेख शाहाबाद के मजिस्ट्रेट एलिफिस्टन जैक्सन द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह पर पटना षड्यंत्र 1845-46 से संबंध रखने का संदेह है। 1855 की बात करें तो संथालों का विद्रोह की चिंगारी पूरे बिहार में फैली। अंग्रेजी पलटन द्वारा 24 जुलाई 1855 को विद्रोह का दमन। दानापुर सहित पूरा शाहाबाद प्रभावित। जगदीशपुर में भी हलचल हो गया। 29 मार्च 1857 की बात करें तो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे का विद्रोह। 8 अप्रैल को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी। पूरे देश सहित दानापुर, आरा में भी मंगल पांडे की फांसी की जबरदस्त चर्चा रही। 10 मई 1857 की बात करें तो मेरठ में 3 रेजिमेंटों की बगावत। कैदी सिपाहियों को आजाद कराने के बाद सिपाहियों का दिल्ली की ओर कूच। 11 मई को सिपाहियों द्वारा दिल्ली पर कब्जा। बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के बादशाह घोषित कर दिए गए। 1 से 5 जून 1857 की घटना है। मुरादाबाद, बदाऊं, आजमगढ़, सीतापुर, नीमच, बनारस, कानपुर और झांसी में विद्रोह हो गया। 7 से 8 जून की जो घटना है 1857 की, झांसी का किला फतह। रानी लक्ष्मीबाई गदिन सिंह दिल्ली में अंग्रेजी फौज द्वारा दिल्ली रिज पर कब्जा हो गया। 26-27 जून 1857 को कानपुर नाना साहेब के कब्जे में हुआ। 1 जुलाई 1857 को हाथरस और इंदौर में बगावत। लखनऊ रेजिडेंसी का बागी सैनिकों द्वारा घेराव। दानापुर में सिपाहियों में जबरदस्त चर्चा। 3 जुलाई 1857 को पटना में भीषण विद्रोह। 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली को सरेआम फांसी दी गई। फांसी पर चढ़ते वक्त उन्होंने कहा, तुम मुझे फांसी पर लटका सकते हो पर तुम मेरे आदर्शों की हत्या नहीं कर सकते। अगर मैं मरता हूं तो मेरी जगह हजारों वीर पैदा होंगे जो तुम्हारे राष्ट्र को नष्ट कर देंगे। कुंवर सिंह पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। 12 जुलाई 1857 को नाना साहेब की फौज की फतेहगढ़ में ज्वाला प्रसाद और टिक्का सिंह के नेतृत्व में पराजय हुई। 16 जुलाई 1857 को कानपुर में भीषण संघर्ष हुआ। नाना साहेब की सेना बिठूर तक धकेली गई। 23 जुलाई 1857 को पटना कमिश्नरी ने के कमिश्नर विलियम टेलर द्वारा बंगाल सरकार के सेक्रेटरी को लिखे पत्र में कुंवर सिंह के बारे में यह उल्लेख की कि मुझे बाबू वीर कुंवर सिंह की राजभक्ति और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। 26 जुलाई 1857 को देसी सिपाही 26 जुलाई की शाम को आरा के लिए पैदल चल पड़े। बाबू वीर कुंवर सिंह तुरंत उनके साथ हो गए। 29 जुलाई 1857 बाबू वीर कुंवर सिंह और विद्रोह सैनिकों द्वारा कैप्टन डनबर के नेतृत्व में आए 500 यूरोपीय और सिख सैनिकों की पराजय हुई। इतिहास में इसे बाबू वीर कुंवर सिंह द्वारा आरा फतह के नाम से भी जाना जाता है। 12 अगस्त 1857 को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। 8 अक्टूबर 1857 कुंवर सिंह के पुत्र और दलभजन सिंह के पुत्र वीरभजन सिंह की बंदा में अंग्रेज सिपाहियों के साथ संघर्ष में मृत्यु हो गया।
7 नवंबर 1857 को कुंवर सिंह के पुत्र दलभजन सिंह की कानपुर में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए मृत्यु हो गई। 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल द्वारा तात्या टोपे कानपुर से बेदखल कर दिए गए, लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल हुए। 9 दिसंबर 1857 को कालपी की लड़ाई, तात्या टोपे पीछे हटे। 26 मार्च 1858 को कुंवर सिंह द्वारा आजमगढ़ पर कब्जा हुआ। 3 से 5 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों द्वारा झांसी के किले पर धावा और कब्जा, लक्ष्मीबाई बच निकली। कुंवर सिंह द्वारा आजमगढ़ में अंग्रेज दोबारा पराजित। 12 अप्रैल 1858 अंग्रेजों सरकार द्वारा कुंवर सिंह को जीवित सैनिक चौकी में सुपुर्द करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये इनाम दिए जाने का फरमान जारी किए। 23 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह द्वारा जगदीशपुर में अंग्रेज सेना और उनके सेनापति ली ग्रांड की करारी हार। इतिहास में यह दिन विजय दिवस के रूप में दर्ज किया गया और जनता द्वारा तेगवा बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह की जगदीशपुर में मृत्यु हो गई। 29 अप्रैल 1858 अंग्रेजी अखबार फ्रेंड्स ऑफ इंडिया में इस बात का उल्लेख कि बाबू वीर कुंवर सिंह के न रहने से अब शाहाबाद का इलाका शांत रहेगा। ये पूरा चीज दर्शाया गया है कि क्या क्या हुआ था, पूरा ये घटनाक्रम। ये देखिए भारत सरकार ये उनके नाम से ये डाक टिकट जारी किया था बाबू वीर कुंवर सिंह का, और लिखा गया है वीर कुंवर सिंह पर 1966 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डाक टिकट। ये आपको मैं दिखा रहा हूं, जमींदार की वेशभूषा में बाबू वीर कुंवर सिंह, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा दूं, एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि देखिए उनका झंडा, शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनका झंडा कैसा था। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं यहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह का ये ध्वज है। ऊपर वाला जो ध्वज है उनका ध्वज है, यहाँ पर जो लहराया करता था। 1857 में अमर सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये दिखाया गया है कि उनका झंडा कैसा था। और ये देखिए, ये जो अभी अपना राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा है, ये आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। ये पूरा आप देख सकते हैं किस तरह से प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र, ये पूरा दिखाया गया है। इंडियन स्टेट ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, ये पूरा दिखाया गया है सब कुछ। ये पूरा इंडिया है और ये पूरा पहले पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। ये सारा कुछ किस तरह से दिखाया गया है मैं आपको दिखा दूं। पहले पाकिस्तान नहीं था, पंजाब था, सिंध था, ये आपको अवध दिख रहा होगा, बिहार दिख रहा होगा, बंगाल दिख रहा है, सिक्किम दिख रहा है, असम दिख रहा है, मणिपुर दिख रहा है, ये हैदराबाद दिख रहा है, मैसूर दिख रहा है, ये त्रावणकोर दिख रहा है, ये सारा कुछ दिखाया गया है। बीकानेर दिख रहा है, कश्मीर दिख रहा है, ये सारा कुछ पहले ये जो अब के राज्य आप जो दिख रहे हैं, जानते हैं कि अब कौन कौन सा राज्य है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो अब नहीं रहे। पहले का ये पूरा किस तरह से जो भारत था, ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि क्या क्या है। और यहाँ पर देखिए एक नज़र मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक नज़र दिखाता हूँ कि देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रमुख सहयोगी कौन कौन रहे, उनकी मैं जिक्र कर लेता हूं। अमर सिंह 1782 में जन्मे बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रमुख सहयोगी और सबसे छोटे भाई जो उनके साथी रहते थे। 1857 के संघर्ष में 1857 के संघर्ष में शुरू से आखिर तक बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ रहे। छापामार युद्ध पत्ती के विशेषज्ञ, इनकी युद्ध कला की तारीफ भी फ्रेडरिक इंग्लिश ने भी 1 अक्टूबर 1858 को न्यूयॉर्क डेली में प्रकाशित लेख म्यूटिनी इन इंडिया में की है। 5 फरवरी 1860 को इनका निधन हो गया था। हरकिशन सिंह 1827 में जन्मे थे। दानापुर की 40वीं देसी पलटन में विद्रोही सिपाही और बाबू वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह के प्रमुख सहयोगी रहे। बाबू वीर कुंवर सिंह की इनकी युद्ध कला के प्रशंसक थे तथा उसी से प्रभावित होकर इन्होंने हरिकिशन सिंह को सलार जंग की उपाधि दी थी। छापामार युद्ध में ये भी माहिर थे। 1859 में जगदीशपुर में सरेआम फांसी दे दी गई। निशान सिंह 1782 में जन्म हुआ। कुंवर सिंह के मित्र और प्रमुख सहयोगी आरा, जगदीशपुर, बांदा आदि के संघर्ष में मुख्य भूमिका निभाई। बीमार हालत में पकड़े गए। कहा जाता है कि 7 जून 1858 तोप के मुंह से बांधकर इन्हें उड़ा दिया गया। संदर्भ दैनिक हिंदुस्तान में 17 अक्टूबर 2006 को प्रकाशित नरेंद्र कुमार राय का लेख है, उसी अनुसार ये बताया गया है। रणदल सिंह प्रमुख सेनानी, आरा, जगदीशपुर, बांदा आदि के युद्धों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शेख गुलाम याहिया 1857 में आरा पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबू वीर कुंवर सिंह ने इन्हें शहर का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। शेख मोहम्मद अजीमुद्दीन कुंवर सिंह द्वारा नियुक्त स्वतंत्र आरा के पूर्वी थाना के जमादार
आरा की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तुराव अली और खालिम अली 1857 में स्वतंत्रता तुराव अली और खालिम अली 1857 में स्वतंत्र आरा के कोतवाल सरनाम सिंह कुंवर सिंह की सेना के एक प्रमुख योद्धा थे। दिलावर खां कुंवर सिंह की सेना के एक प्रमुख योद्धा आरा फतह में एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की थी। रिपू भंजन सिंह प्रमुख सहयोगी और भतीजे आरा के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका। भिखिया दत्त झा जगदीशपुर में कुंवर सिंह के राजगुरु कहा जाता है कि इन्होंने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों को अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया था। पटना विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर हेतुकर झा द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित यह है। असमद अली योद्धा और रीवा के एक प्रमुख सरदार रीवा के राजा रघुराज सिंह द्वारा कुंवर सिंह को रीवा की सीमा में प्रवेश करने से मना करने के बाद भी असमद अली ने कुंवर सिंह की मदद की। हरचंद राय रीवा के एक प्रमुख सरदार बंदा युद्ध के दौरान कुंवर सिंह का सहयोग किया। वीरभजन सिंह कुंवर सिंह की एक सेना के एक प्रमुख नायक तथा दल भजन सिंह के पुत्र 8 अक्टूबर 1857 को बंदा में हुए युद्ध में मृत्यु। रहीम खां कुंवर सिंह के प्रमुख सिपह सलार। धर्मन कुंवर सिंह की दूसरी पत्नी यह मुसलमान थी जिन्हें लोग नन्ही के नाम से भी जानते थे। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति 1857 में संघर्ष में कुंवर सिंह को दे दी। स्त्रोत 1857 पर प्रकाशित पुस्तकों के आधार पर जिनकी सूची परिशिष्ट में दी गई है उसी के आधार पर यह बताया गया है सारा कुछ। रेजित राम ये दानापुर की देसी पलटन के एक सिपाही थे तथा कुंवर सिंह के चौगाइन दस्ता के इंचार्ज थे। इब्राहिम खां एक बहुत बड़े योद्धा थे तथा युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे। साथ ही ये बिहिया दस्ता के इंचार्ज थे। टिप्पणी उपयुक्त व्यक्ति कुंवर सिंह के सहयोगी थे जिन्होंने 1857 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा बेगम हजरत महल और नवाब बिरजिस कदर ने आजमगढ़ का मालिकाना हक प्रदान कर बाबू बीर कुंवर सिंह को कंपनी की फौज के खिलाफ एक बड़ा युद्ध लड़ने का मौका प्रदान किया था। ये पूरा बाबू बीर कुंवर सिंह के साथ जो सहयोगी थे, जो उनके साथ लड़ाई में भाग लिए थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, सारा कुछ ये दिखाया गया है, दर्शाया गया है। बाबू बीर कुंवर सिंह की कचहरी जगदीशपुर आरा, ये पूरा आप चित्र जो देख रहे हैं, तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वहाँ का तस्वीर है। स्त्रोत 1857 के अमर सेनानी और बीर कुंवर सिंह प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये है। और ये देख सकते हैं बाबू बीर कुंवर सिंह की स्मृति संग्रहालय जगदीशपुर आरा, जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं। उसी स्मृति के अंदर जो ये संग्रहालय है उसी के अंदर अभी हम लोग मौजूद हैं। ये पूरा आपको दिखाया गया है। बाहर मैंने आपको दिखाया ये सारी कुछ तैयारियाँ जो चल रही है, ये कल की तैयारियाँ है। ये मैं आपको तलवार दिखा दूं, ये जो ढाल आप देख रहे हैं उस समय यूज किया गया था। ये मध्यकाल पदार्थ लोहा ये दिखाया गया है। और ये अवधि संख्या पटना संग्रहालय से पाया गया है। ये आप ढाल देख रहे हैं, ये अभिलेख तलवार है, ये भी मध्यकाल का है। लोहार है, ये भी पटना संग्रहालय से पाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ढाल देख रहे हैं, मध्यकाल पदार्थ का है। ये सारा कुछ पटना संग्रहालय से पाया गया है। ये जो तलवारें दिख रहे हैं, अलंकृत तलवार देख रहे हैं, अलंकृत तलवार ये सब आप देख रहे हैं, सब कुछ दिखाया गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं अलंकृत अंकुश महावत के लिए ये है मध्यकाल लोहा एवं हाथी के दांत, उसी का हाथी का दांत के पदार्थ का और लोहा का मिश्रण करके ये बनाया गया है। और ये भी ये सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिखाया गया है कौन कितना इंच कितना सेंटीमीटर का है। हैंड रेस्ट ये है, ये भी लोहे का बना हुआ है। देखिए ये लोग काम अभी कर रहे हैं, कल की जो तैयारियां चल रही है ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के नेतृत्वकर्ता जो हैं ये सब है। रानी लक्ष्मीबाई, ये डाक टिकट जो है आप देख सकते हैं, मंगल पांडे का डाक टिकट, ये आप देख सकते हैं तत्या टोपे भारत इंडिया डाक टिकट, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह, नाना साहिब, ये देख सकते हैं इनको, बेगम हजरत महल का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के सब नेतृत्व करता है। भारत इंडिया देखिए उस समय का वीर नारायण सिंह का किस तरह से ये तोप लगा करके उनको क्या किया गया, उनको उड़ा दिया गया था, ये उसमें दिखाया गया है। ये रानी अवंतीबाई को ये दिखाया गया है। ये देख सकते जो डाक टिकट ये सब कुछ प्रकाशित किया गया है। ये भारत का ये है नाहर सिंह है, ये महाकवि सुरमल मिश्रग हैं। ये सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तलवार देखिए उसी समय की तलवार है। ये सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो है ये भी तलवार पटना संग्रहालय से प्राप्त किया गया है। अभिलिखित तलवार है, ये तलवार है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंदर ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरा ये तस्वीर देख रहे हैं जो ये बनाया गया है, पूरा आप देख सकते हैं किस तरह से ये सब सारा कुछ। ये लग रहा है कि रेत है, जो गंगा नदी का रेत है या जो भी है, सब कुछ
बाबू वीर कुंवर सिंह किस तरह से घोड़े के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये दिखाया गया है। ये देख सकते हैं किस तरह से ये चीज़ अभी भी लोग हर किसी के जुबां पे रहता है कि किस तरह से गंगा नदी पार करते समय उनको जब गोली लगी थी तो अपना हाथ काट करके गंगा नदी में बहा दिए थे। ये उस तस्वीर को यहाँ पर दिखाया गया है। जय भारत यहाँ पर लिखा गया और दिखाया गया है। ये सारा कुछ ये बाबू वीर कुंवर सिंह का ये यहाँ पर तैलीय चित्रण बनाया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सारा कुछ मैं आपको दिखाने का आज प्रयास कर रहा हूँ। कल उनका विजयोत्सव दिवस यहाँ पर मनाया जाने वाला है। और ये देखिए ये जो तोप है, ये तोप ये दिखाया गया है। सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा, कौन कौन सी चीज़ का उस समय आज़ादी की लड़ाई में उपयोग किया गया था वो सारा कुछ यहाँ पर रखा गया है। छोटी छोटी चीज़ें रखी गई है, ये नहीं है कि कोई चीज़ छूटे ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारा कुछ आप देख सकते हैं।